देखिए ये मॉडल जो है ओप्पो है। ओप्पो तो पता चल जाता है कि ओप्पो का आपका सेट है, ठीक है ना। इसमें बेसिक में बताते हैं कि प्रत्येक कंपनी का नाम और नंबर होता है, बताए हैं आपको, है ना। इसमें नंबर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है CPH 2733। तो इसको गूगल पे सर्च करके इसका मॉडल नाम पता चल जाएगा, मॉडल नेम पता चल जाएगा। ये नंबर है, प्रत्येक फ़ोन का कंपनी नाम हुआ तो कंपनी नाम तो पता चल जाता है कि ओप्पो है, लेकिन इसका नंबर अगर ये स्टिकर नहीं रहता तो ये भी बताएं कि कैसे इसका नंबर पता करेंगे और कैसे इसका नाम पता करेंगे। अगर स्टिकर दिया हुआ है तो ऑलरेडी CPH 2733 है, ये नंबर है। और इसका जब गूगल सर्च कीजिएगा तो ये बताएगा ओप्पो A5X 5G है। अब इसमें देखते हैं, अब ये जो वीडियो बन रहा है इसमें आपको ये जो FRP लॉक है इसको हटाएंगे भी और प्लस मोबाइल को खोलेंगे भी, और खोलने की क्यों ज़रूरत पड़ रहा है इसका कारण भी बताएंगे। तो इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए, ये प्रॉब्लम है आपका FRP लॉक है। FRP लॉक आपको नॉर्मली ये बाईपास नहीं होगा। एक बात बता रहे हैं कि FRP बाईपास नहीं होगा, कारण बाद में बताएंगे। अब कितना भी सर्च कर लीजिए यूट्यूब से करके नहीं होगा। कारण क्या है, ये इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, अगला मेहनत करके दिया है, अगला कोशिश करके दिया है, जिसके कारण ये आपका FRP बाई गूगल बाई यूट्यूब देख के आपका नहीं हो रहा। उसके बाद जो भी टूल है, जैसे अभी मार्केट में बहुत सारा टूल है, जैसे कि अनलॉक टूल है, उससे भी ये नहीं हो रहा है। इसके बाद चिमेरा टूल है, उससे भी नहीं हो रहा है। एंड्रॉयड मल्टी टूल है, उससे भी नहीं हो रहा है। तो जितना भी सब टूल है ये किसी टूल से भी FRP लॉक नहीं हट रहा है, ठीक है ना। तो अब कैसे हटेगा, तो हम पहले बताए थे कि प्रत्येक मदरबोर्ड में स्टोरेज होता है, स्टोरेज में ही वो लॉक होता है, और उसका रास्ता किससे होता है, USB डाटा केबल से काम आपका लॉकिंग का काम होता है, और एक होता है आपका बटन से भी होता है। तो ये सब फेलवेयर हो गया, ये सब किसी से नहीं होगा। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए EUFI बॉक्स का, AGG टैग का या F64 बॉक्स का। ये अलग से जो आदमी मोबाइल रिपेयरिंग में साल 2 साल या 6 महीना जो बिता चुका है, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेशर जाएगा और उसको EGG टैग, EUFI बॉक्स, F64 15 दिन 1 महीना में समझ में आने लगेगा, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उसको समझने के लिए आपको दुकान खोलना पड़ेगा या दुकान में रहना पड़ेगा, तब ये सब टूल की जानकारी मिलेगा। और ये सब टूल से कैसे इसका लॉक हटाते हैं तब पता चलेगा। तो अभी हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि ये ओप्पो A5 कैसे खुलेगा। पहले खोलेंगे, खोल के इसका लॉक हटेगा। इसमें जो लॉक हटने के जो इसमें जो प्रक्रिया है, इसमें आपको या तो CPU ड्रिल करना पड़ेगा या फिर इसमें जंपर लगाना पड़ेगा, ISP जंपर लगाना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले इसका जो अनलॉकिंग हो रहा था FRP का, वो आपको हो रहा था CPU ड्रिल से, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका पिनआउट आ गया है, तो CPU ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 कनेक्शन करके और EGG टैग से या फिर F64 बॉक्स से, ये दोनों से आपका लॉक हटेगा। तो पहले हम तो इसमें देखिए जो वीडियो बन रहा है ये अनलॉकिंग, ये खोलने का वीडियो बन रहा है, मतलब डिसअसेंबल भी करेंगे इसको, और फिर बाद में जब काम हो जाएगा तो इसको असेंबल करेंगे। तो हम बताए थे कि फ़ोन जो होता है 3 तरह का फ़ोन आ रहा है ओपनिंग खोलने का, बैक का। एक तरह था आपका कवर जब करेगा, यहाँ से नाखून लगाइए खुल जाएगा। दूसरा रहता है ये जो चिपका हुआ रहता है, ये प्लास्टिक है, फ्लेक्स प्लास्टिक इसको बोलते हैं। और तीसरा रहता है ग्लास। तो ये ग्लास नहीं है, ये क्या है आपका प्लास्टिक है। तो इसको हीट करके सेपरेटर मशीन में इसको हम खोलेंगे, समझे ना। खोलने का भी देखिए, हम आपको खोलने का भी तरीका बताएं बेसिक में, जैसे ये बेसिक सीखे हैं, अच्छा से सीखे हैं, तो खोलने का तरीका एक एक स्टेप के कैसे आप खोलेंगे ये भी बताए हैं। मॉडल नाम और नंबर कैसे पता करेंगे ये भी बताएं। तो ये सब चीज़ तो बता दी है, इसलिए हम शॉर्टकट में अभी इसमें हम जा रहे हैं। अभी खोलेंगे सेपरेटर मशीन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इस फ़ोन को हम सेपरेटर मशीन पे रख दिए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसका जो जैसे देखिए ये जो टेम्परेचर यहाँ पर है, एक है चैनल 1 जिसमें कितना रहता है 80 डिग्री रहता है, ठीक है। और दूसरा आपका है चैनल 2 जो कितना रहता है 100, बता चुके। एकदम आसानी से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं खोलने में, खाली थोड़ा सा पीछे से हीट कर देंगे। अगर ये सेपरेटर मशीन नहीं भी रहेगा तो भी खुल जाता है, ऐसा नहीं कि सेपरेटर मशीन रहेगा तभी हम खुलेगा। थिनर का यूज करके धीरे धीरे इसको बैक को खोल सकते हैं। तो इसको हीट होने दीजिए, क्योंकि ये इसको देना है आज ही, तो इसको खोल के काम भी हो जाएगा,
फिर आप लोगों को जो बताएंगे सील्ड हटाने के लिए आज ही बता देंगे, फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आईसी रिवॉल्विंग भी बता देंगे, इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चालू है, कोई दिक्कत नहीं, चालू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं, इतना काफ़ी है। देखो उसका दीजिए, समझे ना, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए बस इतना पकड़ा गया ना, तो देखिए आराम आराम से अभी ये देखिए ओपन हो जाएगा। हीट खाली होना चाहिए सही से। देख रहे हैं ना, आराम आराम से देखिए पत्ता रहेगा, देख लीजिएगा धीरे धीरे आराम से। देखिए पत्ता भी कोई डैमेज नहीं हुआ। अगर यही ब्लेड ज़्यादा चला दीजिएगा तो बट पत्ता क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए कितना आराम से टूट गया, खुल गया। ठीक है, आप इसको चिपकाने के लिए बढ़िया से इसको साफ कर दीजिएगा, इसको भी साफ कर दीजिएगा जो गोंद पहले से कंपनी का लगा हुआ। और अच्छा से साफ करने के बाद समझे ना, या तो ग्लू का इस्तेमाल कीजिएगा चिपकाने के लिए, या फिर 2-bit टेप का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, चलिए खुल गया ये। पहले भी बताएं, जब क्लास स्टार्ट होता है बेसिक का, तो कोई भी फ़ोन हम खोलते हैं तो इस प्रकार का डब्बा में आपको फ़ोन खोल के सारा सामान को रखना है। ये डब्बा मार्केट में आराम से मिल जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 30 रुपये के आसपास ये डब्बा आता है, समझे ना। अब जैसे अभी फ़ोन हम खोलें, है ना, ओप्पो का फ़ोन खोले ना, तो उसका बैक है, तो बैक हम उसका आराम से इसमें हम रख देते हैं। कोई भी सामान खोलेंगे इसका स्क्रू वगैरह रहेगा, या फिर और भी कोई सामान खोलेंगे, सब इसमें अच्छे से रखेंगे ताकि ये सामान इधर उधर ना हो। ठीक है, तो डब्बा में रखेंगे। देखिए इसको चाहिएगा ना तो इस सील को आराम से निकाल सकते हैं, समझे, बिना कटे हुए। देखिए कैसे निकालना है। नहीं नहीं, ये तो सिरिंगर है, सिरिंगर है। हाँ निकालिए, देखिए अब देखिए इसको निकालते हैं सील को एकदम अच्छा से इसको। हाँ हाँ, खोल के जलिए, खाली निकालना रहता है, पतला सा जाली रहता है। देखिए देखिए, है ना। अब ऐसे को क्या, अब इसको दोबारा इसको लगा के सर्विस सेंटर में दे सकते हैं। वो और ऐसा है, देखिए ये भी निकलेगा, देखिए, है ना, ये भी। इसका एक स्क्रू और है, देखिए यहाँ पर है। ये आपको अंदर लगाना है, मतलब हिसाब से बनाता है। हाँ, तो मुला अंदर ग्लू रहता है, तो मुलायम हो जाता है। अब यहाँ इसमें लगा देंगे, या इसको यहाँ लगा देंगे। अब इसमें एक स्क्रू और है आपका,
देखिए इसे ना ग्लू चिपका हुआ था। देखिए अब इसको आराम से पलटी कीजिए, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे। देखिए आराम से इसको, ये भी निकल गया, ठीक है। इसको भी हम डब्बा में डाल देंगे और इसको भी हम आराम से हट गया, समझे। हम बताए थे कि जितना सामान खुल रहा है ना सब मार्केट में मिलता है, अगर किसी प्रकार से डैमेज हो जाए तो आपको मिलता है। अब आगे का काम फिर से देख लीजिए। अब फ़ोन खुला है, वह चालू है, नहीं चालू है, चालू, देखिए, ठीक है ना। तो इसका हम FRP हटाएंगे। देखिए ओप्पो A5X ये सेट है, इसका FRP हटाने के लिए ISP मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ISP इसका एक वेबसाइट है martbforum.com। हम बताते हैं कि अगर कोई मोबाइल का एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कॉपी पेस्ट वाला नहीं, हमको कहाँ से ज्ञान मेन मिलेगा। तो martbforum.com क्या है, एक फोरम है, martbforum.com करके है वेबसाइट। उसमें जितने भी मोबाइल टेक्नीशियन है ऑल ओवर इंडिया, नहीं बाहर के लोग, सब उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो कुछ नया उसके पास पाता है तो उसमें आपको दिखाता है, वो उसमें पोस्ट करता है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि इसका ISP पिनआउट है या नहीं है। जब वहाँ रहेगा तो फिर कॉपी पेस्ट होकर गूगल पे भी मिल जाता है, यूट्यूब पे भी मिल जाता है, ये चीज़ है। तो हम देखते हैं ओप्पो A5 का ISP पिनआउट है या नहीं। ना रुको ना पहले, ओप्पो A5X 5G, देखिए ओप्पो A5 का ISP का जो देख रहे हैं, देखिएगा ये CPU ड्रिल करके बताया जा रहा है। इमेज में जाइएगा, देखिए CPU ड्रिल यहाँ है आपका, ये देखिए, ये आपका देखिए ISP पिनआउट दिए हुए है, ठीक है ना। तो ये सब उतना क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर उतना। ओप्पो A5X 4G है, 5G चाह रहे हैं ना, देखो 5G का ये है। इसका मदरबोर्ड को हम बाहर निकालते हैं, देखिए आराम से मदरबोर्ड आपका निकल गया, ठीक है। अब इसमें ISP ढूंढते हैं कहाँ पर है, और अगर कटिंग करने की जरूरत रहेगा तो कटिंग किया जाएगा आपको। ये आपका इसका ओप्पो A5 का मदरबोर्ड आपका हुआ A5X 5G। अब देखिए सारा सामान इसमें है, इसी में इसको भी रख देते हैं। चलिए इसको हम है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। जैसे बता रहे हैं कि martbforum.com एक वेबसाइट है जिसको आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने से क्या होगा, जितना कुछ मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित जो भी फॉल्ट पहले का है या फिर कोई नया है उसमें आपको मिलेगा। अब जैसे कि ओप्पो A5X का ISP पिनआउट हमने यूट्यूब पे देखे और गूगल पे देखे, लेकिन यूट्यूब और गूगल पे जो दिखाता है पेज, वो सब क्या रहता है, कॉपी पेस्ट वाला रहता है। देखिए ये आपको यहाँ पर कटिंग करना है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर कटिंग करना है। और ये लाइन देखिए 2 लाइन आ रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर 2 लाइन जोड़ना है। अभी ये जो कलर है इससे मिल रहा है तो TX ऑन, इससे ये वाला मिल रहा है तो TX ऑन हो गया, ये आपका TX OP हो गया, ये RX OP हो गया, ये आपका RX ऑन हो गया, समझे। ये जो कलर इसे मिल रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है ये आपको दिया हुआ है। तो मदरबोर्ड का कटिंग कहाँ होगा, यहाँ पर कटिंग करना पड़ेगा, समझे। यहाँ पर आपको कटिंग करना पड़ेगा।
यहाँ पर रखिएगा, नजर आ रहा है? रख दे। आ रहा है। यही तो पॉइंट है, यही नहीं। देखिए F60 बोर्ड से कनेक्ट हुआ, ये आपका X64 से आपका FRP डन हो गया। देखे ना, तो अंदर का प्रोसेस देखे, है ना, ये चीज़ है। अब इसको हटाते हैं, इसका कनेक्शन हटा देते हैं। कनेक्शन हटा के अब इसका क्या होगा, पुनः असम्बल भी हो जाएगा और देख लीजिएगा FRP इसका हट गया, देख रहे हैं ना। अब इसका जिस मेथड से FRP देखें वो बिल्कुल का हट गया। आगे हम बढ़ा रहे हैं। देखिए, ठीक है। अब इसको हम फिर से इसको जैसे था वैसे इसको असेंबल करेंगे। पहले तो डिसअसेंबल किए, अब हम इसको असेंबल करेंगे। देखेंगे जब मोबाइल खोलने के लिए देते हैं तो बैटरी भी निकालने के लिए देते हैं, ये स्विच भी निकालने के लिए देते हैं, ये स्पीकर भी निकालने के लिए देते हैं। इसको बोलते हैं ईयर स्पीकर। और जांच करने के लिए सब पता है इनको, ठीक है, सब ट्रेनिंग में मिलता है। ये सब ये भी खोलने के लिए देते हैं, फिर डिस्प्ले भी निकालने के लिए देते हैं। लेकिन हालांकि ये फ़ोन आया था FRP में, इसलिए इतना ही तक इसको हम खोल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसको हम असेंबल कर देते हैं। क्या होता है ना, जैसे ये स्विच वाला जो नीचे है ना, पैड नीचे है तो टच नहीं हो रहा, तो ऑन होने में दिक्कत होता है। तो दबा के फिर हम ऑन किए। क्या हो रहा है? देरी से होता है। हाँ, टच होता है। ऑन होने दीजिए, कैमरा चेक करेंगे। लाइन बहुत देर से कट गया, लाए पड़ेगा पेट्रोल। वो ले आइएगा जी पेट्रोल पंप से, वो वाला पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। जाओगे तुम? गाड़ी तुम्हारे पास है ना? देखा ना, वो चीज़ यहीं पर तो है, गाड़ी पैदले मार दो, नहीं तो फुटपाथ में बेचता है बाईं साइड में। ठीक है, कैमरा देख लेते हैं। ठीक है, कैमरा आ रहा है। और ये फ्रंट आगे का देख लेते हैं। ठीक है, आगे का भी आ रहा है। चलिए,
बड़ा बड़ा कैसे हो गया इसमें, इसको हम कसते हैं। कैमरा चेक कर लीजिए, ठीक है। बड़ी फजी है।